हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक या इन शॉर्ट TIA, या जिसको मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है या छोटा लकवा कहा जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को मैं तमाम चीजें बताऊंगा और इसका जानना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए अवेयरनेस पर्पज सिर्फ हम ये क्लिप बना रहे हैं। तो इस क्लिप को आप अभी से लाइक कीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक या छोटा जो लकवा या जिसको मिनी स्ट्रोक कहते हैं, ये एक तरह का वार्निंग, एक बहुत ही अच्छा इशारा उसको मिला है कि वो अब अपने ट्रीटमेंट की तरफ आ जाए, वो आगा हो जाए, चौकन्ना हो जाए और अपनी जांच कर लाए। और अपनी जांच के बाद होने वाले स्ट्रोक, ये कि ये तो पार्शियल या फिर ये तो बहुत ही शॉर्ट वाला होता है। मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है, इससे कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन अगर इससे हम एहतियात नहीं करेंगे, अगर हम इसके बारे में चौकन्ने रहेंगे, तो जरूर फुली स्ट्रोक हमको हो सकता है या पेशेंट पूरी तरह पैरालाइज हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताऊंगा इसके कॉजेस, ये क्यों हो जाता है। इसके होने की जो वजह है, ये बहुत सारी अलग अलग वजह है, लेकिन कॉमन आप लोगों को ये समझना है कि जो हमारा ब्रेन होता है और ब्रेन की जो जो ब्लड सप्लाई है, यानी हार्ट से ब्लड जो सप्लाई ब्रेन को होता है, तो कैरोटिड आर्टरी नाम की एक रग से होता है, एक नस से होता है, खून की रग से। अब जाहिर सी बात है, जब जा रही है वो आर्टरी हार्ट से होते हुए या ऑर्टा के थ्रू, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के से जो है ब्रेन का सप्लाई होता है। तो ब्लड सप्लाई जो ब्रेन का हो रहा है, अगर वहां किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होता है, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग स्टे में कहते हैं, ब्लॉकेज कहते हैं, तो जाहिर सी बात है जिस जगह से ब्रांच आ रही है, जैसे कि फेशियल अगर है, तो जाहिर सी बात है चेहरे की लकवा मिलेगी। जैसे हम सिम्टम्स में जो ब्लड सप्लाई उसके अंदर रुकावट होना या ब्लॉकेज होना या क्लॉट होना, ये हिस्से में बनेगा। इसके अलावा अब क्या क्या वजह होगी? अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी जितने भी रग है या फिर आर्टरी से रिलेटेड बीमारियां हैं, एनुरिज्म हो या आर्टरी के अंदर जो है या ब्लड के अंदर जो है बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, या फिर किसी को हाई BP का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, कोई ड्रग्स अगर लेते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक अगर कोई पेशेंट है, इसके अलावा स्मोकिंग अगर कोई करता है बहुत ज्यादा, और लिपिड का जो है यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, स्ट्रोक की अगर की हिस्ट्री है, इसमें एज, फैमिली हिस्ट्री, और उसके अलावा रेशियल, सेक्स, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अफ्रीकन लोगों में ज्यादा देखा जाता है, एजेड लोगों में भी ज्यादा होता है, जो लोग ओबेज होते हैं उनमें भी ज्यादा देखा जाता है, और मेल फीमेल के मुकाबले मेल में ज्यादा देखा जाता है। और जिन लोगों को इस तरह की कोई पास हिस्ट्री, यानी कि रिसेंट में किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है दिमाग से रिलेटेड या ब्रेन का या कैरोटिड आर्टरी का जो है कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक का ये थे इसके कुछ दोस्तों कॉजेस या इसके असबाब या वजह थे। अब जानेंगे इसके सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या होंगे। तो इसमें दोस्तों लक्षण ऐसे होते हैं कि वक्ती तौर पर, यानी अचानक, ट्रांसिएंट यानी कि ट्रांसिएंट का मतलब ये होता है कि सडन, अचानक, ट्रांसिएंट इस्केमिक यानी कि ब्लड सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम आना, अटैक, तो इसमें टेम्पररी होता है। तो ऐसे वक्त में इंसान अपना होश खोता है टेम्पररी, यानी अनकॉन्शियस हो सकता है, सडन वो गिर सकता है, फॉल डाउन। इसके अलावा वो अपना होश हो सकता है। स्लर्ड स्पीच, मैंने रिसेंट में इसका पेशेंट देखा, इसलिए कह रहा हूँ, यानी कि वो बोलने के काबिल है। कभी कभी ऐसा होता है एफेसिया, यानी कि बिल्कुल बोलने की इनएबिलिटी टू स्पीक, बोल नहीं पाना, और साथ ही स्लर्ड स्पीच, यानी कि पूरे अल्फाज सही रहे या पूरे वर्ड सही नहीं बोल पाना, स्लर्ड स्पीच है। उसके अलावा वन साइड, एक तो राइट या फिर लेफ्ट, अपर लिम, लोअर लिम वीकनेस हो सकती है, कोई भी वन साइड वीकनेस हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रोक की तरह से। और उसके अलावा और बहुत सारे जैसे कन्वर्जन वगैरह की हिस्ट्री भी मिल सकती है। ये होता है टेम्पररी, ये खुद भी अच्छा भी हो जाएगा। ऐसे वक्त में जब पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेकर जाते हैं, तो हो सकता है कि रास्ते में ही पेशेंट के सिम्टम्स कवर हो जाए, पेशेंट अच्छा भी हो जाता है। ये मेरे साथ रिसेंट में हुआ, और बिल्कुल यही सब चीजें होती हैं जो ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक के पेशेंट में होता है, कि पेशेंट जब हॉस्पिटल तक पहुंचता है तो वो अच्छा भी हो जाता है। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर दोस्तों वो कैरोटिड आर्टरी का जो है तो अल्ट्रासाउंड है। कैरोटिड आर्टरी को देखना है अच्छे से,
उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एमआरआई को ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्कैन से ज्यादा एमआरआई को इसके अंदर इंपॉर्टेंस दिया गया है। कुछ ब्लड रिपोर्ट्स इसके अंदर जो है तो इंपॉर्टेंस इसमें होते हैं, ब्लड शुगर लेवल देखना, हाइपरटेंशन का लेवल देखना, इसके अलावा जनरल जो हिस्ट्री देखना, ये सब इसमें इंपॉर्टेंस होता है। साथ ही ट्रीटमेंट के अंदर दोस्तों जब ये हो जाता है ऐसे वक्त में इसका सिर्फ जो है एक वक्ती तौर का मैनेजमेंट होता है, लेकिन ये फ्यूचर में ना हो इसके लिए बहुत ही प्रिवेंशिव जो ट्रीटमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंटी कोगुलेंट है प्रिवेंशन के तौर पर, और इसको जो इस बैड हैबिट्स है जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहलिक है अगर कोई, तो ये सब चीजों को छोड़ना होता है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है, डॉक्टर से कंसल्ट वक्त पर करना होता है। तो ये था दोस्तों ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक के बारे में अहम जानकारी। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।